नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने पढ़ेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर नवंबर 2025 का जो है टॉप से टॉप 100 क्वेश्चनों का MCQ रिवीजन करेंगे। क्योंकि आपको पता है डेली आपको सुबह क्लास मिलती है, फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, और जैसे अपना एक महीना कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो नवंबर महीना कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमने डेली वीकली अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब जो टॉप 100 क्वेश्चन बनते हैं, एकदम जो क्रीम वाले क्वेश्चन हैं, वो अपने इस नवंबर 2025 के अंदर रिवीजन करेंगे। MCQ टॉप लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चनों का अपने अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। मंथली मैराथन ये क्लास रहेगी, सुपर फास्ट अपने रिवीजन करेंगे। तो इसके अंदर सारे अपने पढ़ेंगे प्रमुख पुरस्कार, खेल परिदृश्य, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, सम्मेलन, प्रमुख महोत्सव, प्रमुख समझौते, सभी बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। सुपर फास्ट अपने रिवीजन करेंगे, ज़्यादा अपने समय इसके अंदर ज़ाया नहीं करेंगे। तो नवंबर 2025 का जो टॉप से टॉप क्वेश्चनों का मैं रिवीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है फैक्ट के साथ, फिर जैसे संडे आ गया वीकली क्लास मिल गई, और आज अपने नवंबर महीने का अच्छे तरीके से पूरे महीने का रिवीजन करेंगे। और इससे पहले मैं बता देता हूँ, ये अपने प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में ये टेस्ट सीरीज चल रही है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की। इसमें ये फ़ायदा है, डेली क्लास का सुबह वाला टेस्ट मिलता है, फिर जैसे ही संडे आता है तो वीकली क्लास का टेस्ट मिलता है, और जैसे महीना कंप्लीट होता है, अभी देखो नवंबर महीना मैं क्लास आपको यूट्यूब पर दे रहा हूँ, और नवंबर महीने का टेस्ट आपको इसके अंदर 2 पार्टों के अंदर टेस्ट अपलोड हो चुका है। कल ही अपलोड हो गया और आज आपको मैं ये क्लास दे रहा हूँ। तो ज़रूर आप इसको ज्वाइन करें। इसमें ये फ़ायदा भी 2025 का पूरा और 2026 का भी पूरा करंट आपको इसके अंदर उपलब्ध रहेगा। PDF आपको कल तक उपलब्ध हो जाएगी नवंबर महीने की इस ऐप के अंदर। तो ज़रूर आप इसको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास, नवंबर मंथ 2025। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, बस सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करूंगा क्योंकि फटाफट हमने रिवीजन करना है। इसरो ने किस रॉकेट के जरिए CMOS-303 सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया था? तो इसरो के द्वारा एक रॉकेट के जरिए CMOS-03 सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया है। उसका नाम है बाहुबली रॉकेट। कौन सा है? बाहुबली रॉकेट। अगला देखो, मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन देखो, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 के गृह गणना चरण का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो अब की बार हो रही है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं श्री जॉर्ज कुरियन। इन्होंने राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जो जनगणना है वो स्टार्ट कर दी है। तो इसका जो पहला चरण है, गृह गणना का चरण का जो शुभारंभ है वो किया है कोच्चि केरल से। कहाँ से स्टार्ट किया है? कोच्चि केरल से। अनुभवी टेनिस खिलाड़ी और 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जिन्होंने हाल ही में पेशेवर टेनिस को अलविदा कह दिया है, वे कौन से खिलाड़ी हैं? तो 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं और पेशेवर टेनिस को इन्होंने अलविदा कह दिया है। उनका नाम रोहन बोपन्ना। कौन से खिलाड़ी हैं? अब सीधा प्रश्न आ सकता है भी रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो ये है टेनिस के खिलाड़ी। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का विजेता कौन था? ये आपको मैंने पूरी डिटेल करवाई है, और अभी मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए जो क्लासें स्टार्ट की है खेल खिलाड़ी के अंदर भी मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल करवा दी है। तो ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? वो है अपना देश भारत। कौन है? अपना देश है भारत। इलम पर्थी AR भारत के कितनवें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? इलम पर्थी AR है वो भारत के कितने नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? तो ये बने हैं 90 नंबर के। याद रखना, 89वां कौन था, 90 नंबर पे कौन है, और 91वां कौन है। ये इस प्रकार आपको याद रखना है, कौन सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 91 नंबर के बन चुके हैं, ठीक है। तो 91 नंबर के हैं राहुल VS, ये आगे क्वेश्चन आएगा। और 90 नंबर के आगे इलम पर्थी AR, और 89 के थे रोहित कृष्णा। इस प्रकार इनका क्रम आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई युवा खेल हुआ जिसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? 48 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 48। पूर्वी प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? अब ये किया जा चुका है अभी
तो पूर्वी प्रचंड जो सैन्य अभ्यास है ये आयोजित किया गया अपने अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में। अभी कल परसों ही मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रमुख युद्धाभ्यास की क्लास लगाई है, उसके अंदर सारे युद्धाभ्यास मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो वो क्लासें आप जरूर देख लेना। ये मंथली की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मंथली क्लासें आपको अलग से दी जा रही है, और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो अभी क्लासें स्टार्ट की है उनकी भी करंट अफेयर्स के नाम से फर्स्ट ग्रेड प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। तो यह आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्टें मिल जाएगी। सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास, ये इस प्रकार का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है भी, तो इसका उत्तर होगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर हुआ है सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर किस ऐतिहासिक अवसर पर भाग लिया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में 1 नवंबर को इनका स्थापना दिवस मनाया गया, तो इसके 25 वर्ष पूर्ण होने पर किस अवसर पर भाग लिया? एक तो नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया और एक अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा घोषित किया गया? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट आई है, उसमें भारत का सबसे गंदा शहर है मदुरई। कौन से है? ऑप्शन नंबर बी मदुरई। सबसे स्वच्छ कौन सा है? इंदौर और सूरत सबसे टॉप पे चलते हैं, और सबसे गंदा शहर आ गया मदुरई के अंदर। ठीक है, कौन सा? मदुरई। घोघा बील झील बिहार के अंदर है, इसको रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिलने के बाद देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो चुकी है? याद रखना इसको भाई, घोघा बील झील बिहार के अंदर है। अब ये क्वेश्चन आपको चर्चित स्थान से क्वेश्चन बनेगा। अब भारत के अंदर टोटल कितने हो गए रामसर स्थलों की संख्या? 94 हो चुकी है। कितनी? 94। अब ध्यान रखना, ग्रैंड मास्टर तो हो गए 91 और रामसर स्थलों की संख्या होगी 94। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब से की गई थी? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री की जो शुरुआत है वो हुई थी 23 सितंबर 2018 से। कब से हुई थी? ये तारीख सीधी आ सकती है एग्जाम के अंदर, तो 23 सितंबर 2018 से। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अगला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? बस पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ। मंथली एक बार में आपका लगभग टॉप से 100 क्वेश्चन, 100 से ज़्यादा मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, फटाफट रिवीजन करवा रहा हूँ। तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अगला संस्करण कहाँ होगा? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? तो इसके अंदर भारत आ चुका है 86वें स्थान पे। कौन से स्थान पे आ चुका है? 86वें स्थान पे। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 अब किस तकनीकी प्रणाली के साथ पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है? मैंने बताया था ना, जो समुद्री मत्स्य पालन जनगणना है वो कोची केरल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो किस डिजिटल ऐप के माध्यम से स्टार्ट हुई है? व्यास ऐप के माध्यम से। ये ऐप याद रखना भाई, कौन सा ऐप है? व्यास ऐप के माध्यम से ये डिजिटल गणना की जाएगी। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार किस शहर में आयोजित समारोह के अंदर प्रदान किए गए? भारत रत्न है डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार, ये किस शहर में आयोजित समारोह के अंदर प्रदान किए गए? तो इसका उत्तर होगा गुवाहाटी। कहाँ पे किए गए थे? ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी के अंदर। मध्य प्रदेश में चीतों के लिए तीसरे घर के रूप में किस स्थान का चयन किया गया है? मध्य प्रदेश में चीतों के लिए तीसरे घर के रूप में किस स्थान का चयन किया गया है? ये भी आपके लिए चर्चित स्थान में से क्वेश्चन बनेगा, तो वो है नोरादेई। कौन सा स्थान है? नोरादेई है। ये मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में चीतों के लिए तीसरे घर के रूप में इस स्थान का चयन किया गया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नोरादेई। कौन सा राज्य भारत में पहला राज्य बना है जिसने एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक रूप से समझौता किया है? इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। तो भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक रूप से समझौता किया है। 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में मुंबई में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? अभी ताज़ा प्रश्न आया है, इसमें वाहन चालक का एग्जाम हुआ था पीछे, कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा कि अब की बार सीधा यह था दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? तो वो मिला था मलयालम सुपरस्टार है मोहनलाल को।
और ये है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार दादा साहब है, ठीक है। तो इसके अंदर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री है कृति सनोन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक आर्यन, कृति सनोन। अब इनकी मैंने डिटेल करवाई है अच्छे तरीके से, अभी पुरस्कार मैंने करवा दिए, डिटेल करवाई है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। और जो अब की बार जो PDF आएगी महीने की, उसमें भी आपको अलग अलग ये कंटेंट आपको मिलेगा। SVL इक्षक को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? ये एक प्रकार का युद्धपोत है भी। SVL इक्षक ये भारतीय नौसेना के अंदर कब शामिल हुआ? 6 नवंबर 2025 को। ये भारतीय नौसेना का युद्धपोत है जिसको 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 4 से 5 जून 2025 को ब्राजील में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? 4 से 5 जून 2025 को ब्राजील में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है किसने? हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। आगे भी इसके अंदर जो 12वां होगा ना, उसके अंदर भी ओम बिरला करेंगे, और अब की बार जो 11वां होगा उसके अंदर भी ओम बिरला ने भाग लिया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी को पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पारादीप ब्रांड जो है फास्फेट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया राहुल द्रविड़ को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो नई नियुक्तियां हो चुकी है अभी ताज़ा, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको वर्तमान में कौन क्या की नई अपडेट दे दी है, तो वो क्लास आप जरूर देखें। तो भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है संजय गर्ग ने। किसने संभाला है? ऑप्शन नंबर बी, संजय गर्ग। आउट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 के लिए एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा चुना गया है? तो आउट 2025 की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर देखें तो एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा चुना गया है? तो वो है अपना मुंबई शहर। कौन सा है? अपना मुंबई शहर इसके अंदर सबसे टॉप पे चल रहा है। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर को 2025 में शांति स्थापना, सुलह और मानवीय सेवा के क्षेत्र में किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो अलग से मैंने पुरस्कार वैसे डिटेल में करवाए हैं, और जितनी भी क्लासें आ रही है अपना टेलीग्राम लिंक है, प्रताप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पर टेलीग्राम पे सब कुछ लिंक वगैरह क्लासें वगैरह आपको मिलती है। उत्तर होगा विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार मिला है किसको? आध्यात्मिक गुरु रवि शंकर को। इनको क्या है? शांति स्थापना, सुलह और मानवीय सेवा के क्षेत्र में इन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली सरकार द्वारा 2025 के अंत में शुरू की गई पिंक सहेली कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली सरकार ने 2025 के अंत में पिंक सहेली कार्ड योजना की शुरुआत की है, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य है महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए शहरी यात्रा को सुरक्षित और सुलभ बनाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए शहरी यात्रा को सुरक्षित और सुलभ बनाना। और ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है जो लगातार आपको इसके अंदर टेस्ट वगैरह दिए जा रहे हैं, तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो जितने भी पहले है ना, अगर भारत के अंदर पहली कोई चीज़ है तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो इसका उत्तर होगा नवा रायपुर अटल नगर। कहाँ पे? नवा रायपुर अटल नगर है छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे मोदी जी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी नेक्स्ट CARP-19 का शुभारंभ किसने किया है? अब ये देखो, भारत की पहली स्वदेशी रूप से CAR-T सेल थेरेपी है जिसका नाम है नेक्स्ट CAR-19। इसका शुभारंभ किया है अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल आपको बढ़िया तरीके से करवाई है। अगर आपको अच्छे तरीके से करंट तैयार करना है ना, सीधी आपको मंथली क्लासें नहीं देखनी, सीधा आपको डेली क्लास देखनी है। डेली सुबह 15 मिनट आपको क्लास के लिए निकालनी पड़ेगी भी। हमें रूटीन बनाना भी 15 मिनट हमें ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखनी है, तो देखनी है। डेली देखोगे, वीकली देखोगे, उसके बाद में मंथली में आपको और भी अच्छे तरीके से ये करंट आसान लगेगा, ताकि आप अच्छे तरीके से आपका दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। ये दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग 12वें सीजन का फाइनल किस टीम को हराकर जीता है? तो दबंग दिल्ली ने अब की बार प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन जीता है,
तो फाइनल में किसको हराया? पुनेरी पल्टन को हराया है। किसको हराया है? पुनेरी पल्टन को। भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर नॉर्दर्न कमांड की ओर से पहला एयर शो कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारतीय सेना का अब की बार भारतीय वायुसेना बनाते हैं अपने 8 अक्टूबर को, उनका अब की बार 93वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो उन्होंने नॉर्दर्न कमांड की ओर से पहला एयर शो आयोजित किया था गुवाहाटी असम के अंदर। कहाँ पे आयोजित किया था? गुवाहाटी असम के अंदर। कौन से वैज्ञानिक जिन्होंने 1953 में डीएनए की ट्विटेस्ट लेबर यानी कि डबल हेलिक्स संरचना की खोज करने वाले थे, जिनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है? तो याद रखना 1953 के अंदर डीएनए की खोज की थी। कौन से वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? वो थे जेम्स डी वॉटसन। कौन थे? जेम्स डी वॉटसन। कौन सा भारतीय राज्य भारत का पहला राज्य बना है जहां मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को सवेतन अवकाश मिलेगा? ऐसा भारत का पहला राज्य बन चुका है जहां पे मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को सवेतन अवकाश मिलेगा, वो है कर्नाटक राज्य। कौन सा बन चुका है? कर्नाटक। 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन सह प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाएगी? अच्छे तरीके से पढ़ते जाओ। 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया का आयोजन होगा, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहाँ पे किया जाएगा? गुरुग्राम में, हरियाणा में। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 सितंबर 2025 को दीपावली नौसेना के किस युद्धपोत पर बनाई है? ये गजब का प्रश्न है भी। अब की बार मोदी जी ने 20 सितंबर 2025 को जो दीपावली है वो नौसेना के किस युद्धपोत पर बनाई? तो वो कौन सा है? INS। कौन सा? INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर सी, INS विक्रांत। राहुल VS ने छठी एशियन व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीतकर भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? ये देखो अभी पीछे मैंने क्लास में मैं आपको बता के आया हूँ। तो राहुल VS है वो भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो इन्होंने छठी एशियन व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीती है और इसी के साथ ये भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 2025 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया? तो अब की बार ये भी चर्चा में है क्योंकि अपने भारत की तरफ से जो भाग लिया था वो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री थे भूपेंद्र यादव, जिन्होंने इसके अंदर भाग लिया। तो इसका आयोजन हुआ था बेमेल, ब्राजील के अंदर। ये चला था लगभग 21 से लेकर 30 नवंबर तक। 21 से 30 नवंबर। केंद्रीय वेतन आयोग के 8वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अब की बार 8वें वेतन आयोग के बारे में मैंने डिटेल अच्छे तरीके से करवा दी आपको। तो अब की बार केंद्रीय वेतन आयोग ने 8वें जो आयोग है उसको मंजूरी दे दी है। तो इसके जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। कौन थे? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण 10 नवंबर 2025 को कहाँ हुआ है? ये देखो भारत और श्रीलंका के बीच में आ गया सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025। कौन सा? मित्र शक्ति 2025। इसका 11वां संस्करण बेलगावी कर्नाटक के अंदर हो चुका है। बेलगावी गांव है कर्नाटक में और यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने अपनी दूसरी मंगल ग्रह अनुसंधान मिशन मंगलयान 2 के लिए किस वर्ष प्रक्षेपण यानी कि लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये भी गजब का प्रश्न है भी। तो अपने इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है V नारायण। इन्होंने दूसरी मंगल ग्रह अनुसंधान मिशन मंगलयान 2 के लिए जो वर्ष है वो कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030। कौन सा किया है? 2030 के अंदर। अब देखो जो गगनयान है वो जाएगा 2027 के अंदर और इसके अलावा जो अपना चंद्रयान 4 है उसका लॉन्च किया 2028 के अंदर। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य का पहला इनिशिएटिव कैलकुलेटर लाभ केलक लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये तो आपने काफ़ी बार नानक क्लासेस पर पढ़ा है। तो राजस्थान सरकार द्वारा राज्य का पहला इनिशिएटिव कैलकुलेटर लाभ केलक लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है भी औद्योगिक निवेशकों को राज्य सरकार की नीतियों के तहत मिलने वाले प्रोत्साहनों की गणना में मदद करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। देश की पहली यंगेस्ट महिला रेसर कौन बनी है जिन्होंने नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप जीती है? भी जितनी भी देश की पहली महिला की बात आ जाए ना उसको अच्छे तरीके से याद ही कर लेना क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। तो देश की पहली यंगेस्ट महिला रेसर कौन बनी है जिन्होंने नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप जीती? इनका नाम है अर्शी गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी कौन है? अर्शी गुप्ता। किस लेखक को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया? ये देखो ये मैंने प्रमुख पुरस्कार करवा दिए, उसके बाद में मैंने आपको अच्छी तरीके से ये डिटेल
करवाई है? तो इसका उत्तर होगा डेविड सजेले। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड सजेले। इनका उपन्यास है फ्लैश और इसके लिए बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण की दिशा में कौन से 2 नवीन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं? तो अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण की दिशा में 2 नवीन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए। एक सहकार डीजी पे और एक है सहकार डीजी लोन। ये दोनों लॉन्च किए हैं अमित शाह जी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने काल चक्र अभिषेक का उद्घाटन किस देश में किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कुछ दिन पहले भूटान की यात्रा पर गए थे, जहां पे इन्होंने काल चक्र अभिषेक का उद्घाटन किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूटान देश। कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भूटान के अंदर। काहिरा में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो काहिरा कहाँ पे है? मिस्र के अंदर है, जहाँ पे आयोजित हुई थी निशानेबाजी चैंपियनशिप। और यहाँ पे पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है सम्राट राणा ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, सम्राट राणा ने। भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबेक्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ये जितने भी युद्ध अभ्यास हैं ये मैंने अभी ताज़ा आपको करवाए हैं, वो क्लास देख लेना, सारे आपको एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये कहाँ पे हुआ? हनोई वियतनाम में। तो हनोई वियतनाम में कौन सा अभ्यास? विनबेक्स का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 के अनुसार वर्ष 1995 से 24 के दौरान सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत कौन से स्थान पे है? ये जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित जलवायु जोखिम सूचकांक है, तो इसके अंदर भारत आ चुका है 9वें स्थान पे। कौन से स्थान पे आ चुका है? 9वें स्थान पे आ चुका है। ठीक है, अभी जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है ना, उसके अंदर तो भारत 23वें स्थान पे है, अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है। और ये है जलवायु जोखिम सूचकांक, इसके अंदर भारत है 9वें स्थान पे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। उस पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो नई दिल्ली के अंदर 6ठे राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जा चुके हैं, तो इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार है वो महाराष्ट्र को मिला है। कौन सा, किसको मिला है? ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र को। 2025 में बाल दिवस की थीम क्या है? 2025 में बाल दिवस की थीम क्या है? तो आपको पता है बाल दिवस अपने बनाते हैं 14 नवंबर को। कहाँ पे? 14 नवंबर को बनाते हैं। तो अब की बार इसकी थीम रही है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ये अब की बार इसकी थीम है, तो इसकी याद रखना अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर बी, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण कहाँ किया है? तो इसरो ने हाल ही में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण कहाँ पे किया? झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, झांसी उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना ने किस राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन अखंड प्रहार का सफल आयोजन किया है? तो भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के अंदर रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन अखंड प्रहार का आयोजन किया गया? राजस्थान के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? राजस्थान। कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बना है? आज की क्लास ये मंथली क्लास है और बड़े गजब के ये करंट की क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका उत्तर होगा पंजाब। इसका उत्तर क्या होगा? पंजाब। भारतीय वायुसेना ने किस देश में गरुड़ 2025 अभ्यास का आयोजन किया है? ये देखो, ये अभ्यास के क्वेश्चन अच्छे हैं और उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो भारतीय वायुसेना ने किस देश में गरुड़ 2025 का अभ्यास का आयोजन किया? तो फ्रांस के अंदर किया। ये ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे किया है? फ्रांस में। मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को किस संगठन ने विकसित किया है? तो मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, इसको विकसित किया है DRDO ने। किसने किया है? DRDO ने। याद रखना, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत है। और DRDO की स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान आकांक्षाओं को एक बड़ी सफलता मिलने के बाद गोडरेज एरोस्पेस ने किस इंजन का पहला सेट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सौंपा है? यानी कि भारत जो मानव अंतरिक्ष उड़ान है उनकी आकांक्षाओं में बड़ी सफलता मिली है, तो गोडरेज एरोस्पेस ने किस इंजन का पहला सेट इसरो को सौंपा? तो वो कौन सा है? विक्रम इंजन। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, विक्रम इंजन। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII पार्टनरशिप समिट 2025 के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है?
तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट का 30वां संस्करण हुआ है कहाँ पे? विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम में। और इसके अंदर जो अपने मुख्य अतिथि रहे थे वो रहे थे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। किस देश ने भारतीय महासागर की गहराई में 6000 मीटर पर विश्व की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो भारतीय महासागर की गहराई में 6000 मीटर पर विश्व की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसकी घोषणा की है अपने देश भारत ने। इसने की है अपने देश भारत ने। 2026 हॉकी वर्ल्ड कप किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाएगा? 2026 के अंदर होगा हॉकी वर्ल्ड कप। तो ये दो देशों के बीच में होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच। इसके बीच में होगा बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच। ओडिशा के किन किन समुद्री तटों को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? तो उड़ीसा के दो स्थानों को समुद्र तटों को 2025-26 के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला। तो एक तो सुन्नापुर है और एक है पुरी। कौन सा है? एक सुन्नापुर है और एक है पुरी। इन दोनों को क्या है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप हीरो शेफाली वर्मा को किस राज्य की महिला आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया भी? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप हीरो है शेफाली वर्मा। तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है हरियाणा राज्य की महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये इसकी बनी है हरियाणा राज्य के महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है शेफाली वर्मा। इसरो के चेयरमैन वी नारायण के अनुसार किस मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दी है और इसे 2028 के अंदर लॉन्च किया जाएगा? ये देखो मैंने बता दिया अच्छे तरीके से, वो है चंद्रयान 4। ठीक है, चंद्रयान 4 तो होगा 2028 में और गगनयान लॉन्च होगा 2027 के अंदर। ये याद रखना बढ़िया तरीके से। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार के अंदर नए मुख्य सचिव बन चुके हैं। कौन है? वी श्रीनिवास। कौन बन चुके हैं? वी श्रीनिवास बन चुके हैं। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब और कहां आयोजित किया गया? तो इसके बारे में भी मैंने डिटेल करवा दी है। तो ये हुआ था 20 से 28 नवंबर 2025 गोवा के अंदर। तो भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2025 गोवा में। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने देश का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कहां शुरू किया है? तो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट जो कॉरपोरेशन है उन्होंने देश का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम शुरू किया है दुहाई गाजियाबाद के अंदर। कहाँ पे किया है? दुहाई गाजियाबाद। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को किस संगठन ने बाल अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ये बन चुकी है यूनिसेफ इंडिया। इसकी बनी है यूनिसेफ इंडिया की बाल अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ इंडिया। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में देसी नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के रूप में प्रथम स्थान किसे मिला है? इन क्वेश्चनों को तो स्टार ही लगा लेना, पक्का एग्जाम के अंदर छपेंगे ये। अभी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो ये मिले थे, ये 3 श्रेणियों के अंदर मिला है। तो देसी नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के रूप में प्रथम स्थान श्री अरविंद यशवंत पाटिल को मिला है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर है बी नंबर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का प्रथम पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में पुरस्कार मिला है श्री दिलीप कुमार प्रधान को। किसको मिला है? श्री दिलीप कुमार प्रधान को मिला है। ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। टॉम क्रूज को किस पुरस्कार के लिए मानद ऑस्कर दिया गया? तो टॉम क्रूज को किस पुरस्कार के लिए मानद ऑस्कर दिया गया? तो इनको मिला है 16वें गवर्नेंस अवार्ड्स में, यानी कि 16वें गवर्नेंस अवार्ड पुरस्कार के लिए मानद ऑस्कर मिला है। किसको? टॉम क्रूज को मिला है। जितने भी विद्यार्थी भाई लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को आप लाइक और शेयर करोगे। देखो मैं आपको अच्छे तरीके से ये कंटेंट दे रहा हूँ, अच्छे तरीके का करंट भी आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। इसलिए आपको इतना काम करना है कि वीडियो को भाई लाइक किया करो। लाइक आप करने से आपको और भी अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध मिलता रहेगा, और भी अच्छी क्लासें आपको मिलती रहेगी। तो भाई सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि डेली, वीकली, मंथली इस रूटीन के माध्यम से आपको देखो डेली क्लासें आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। अभी महीना कंप्लीट हो गया नवंबर का, और देखो नवंबर महीने का पूरा निचोड़ मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। समय भी आपका ज़ाया नहीं कर रहा। जिस क्वेश्चन को पढ़ा आंसर लगाया, क्योंकि सिर्फ आपको रिवीजन मैं अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। PDF भी आपको ऐप के अंदर मिलेगी, सब कुछ उपलब्ध होगा। लेकिन अभी वीडियो को आप लाइक
और शेयर किया करो। अगला देखो, ढाका में आयोजित 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। तो 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 10 पदक जीते। इसके अंदर कितने पदक जीते? 10। काहिरा में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? काहिरा में आयोजित है शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत ने टोटल 13 पदक जीते भी। कितने पदक जीते? 13 पदक। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए लागू रहेगी? 16वां वित्त आयोग जानते हो आप, इनके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। तो वर्तमान में तो इस अवधि के लिए लागू रहेगी 2026 से 31 के लिए। 2026 से 31 के लिए इनकी सिफारिशें लागू रहेगी। दुबई में किस बॉलीवुड सुपरस्टार के नाम पर एक प्रीमियम कम सीरियल्स टावर बनाया जाएगा? तो दुबई में किस बॉलीवुड सुपरस्टार के नाम पे एक टावर बनेगा? तो ये बनेगा शाहरुख खान के नाम पे। किसके नाम पे बनेगा? शाहरुख खान के नाम पे। देखो दुबई के अंदर एक टावर का नाम है, टावर है, बनाया जाएगा। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 14 से 15 नवंबर 2025 को किस शहर में आयोजित हुआ है? तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन हुआ है 14 से 15 नवंबर 2025 को। ये हुआ कहाँ पे? साओ पाउलो ब्राजील के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, साओ पाउलो ब्राजील के अंदर हुआ है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 14 से 15 नवंबर 2025 के बीच। COP 30 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अंदर भारत कौन से स्थान पे है? ये देखो ये रैंक आ गई। अब जलवायु जोखिम सूचकांक मैंने बताया था 9वें स्थान पे है और इसके अंदर भारत आ गया अब 23वें स्थान पे। कौन से स्थान पे आ गया? 23वें स्थान पे आ चुका है। किस देश को हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है? किस देश को हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी नागालैंड के अंदर स्टार्ट हो चुका है। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेगा हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर, जहाँ पे इसका जो कंट्री जो पार्टनर देश है वो रहेगा यूनाइटेड किंगडम। कौन रहेगा? यूनाइटेड किंगडम। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के लिए किसे साझेदार देश और साझेदार राज्य घोषित किया गया? तो इसका तो आयोजन हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का कुरुक्षेत्र हरियाणा में। तो इसका जो साझेदार देश और साझेदार राज्य है वो कौन है? तो देश है इंग्लैंड और राज्य है मध्य प्रदेश। ये आंकड़े याद रखना भी अच्छे तरीके से। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अनुभवी कला निर्देशक थोटा थरानी को किस प्रतिष्ठित फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अनुभवी कला निर्देशक है थोटा थरानी, इनको फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार मिला है जिसका नाम है सेवेलियर दे l'Ordre des आर्ट्स एट डेस लेट्रेस। ये इसका नाम है, फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार जो थोटा थरानी को दिया जा चुका है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू युवा AI फॉर ऑल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केंद्र सरकार ने युवा AI फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य है युवा पीढ़ी को AI के बारे में जागरूक करना और इसे सुलभ बनाना है, क्योंकि आजकल AI का सिस्टम है, AI का सब कुछ होने लगा है कार्य, AI से सब कुछ होता है काम कुम। ठीक है, तो याद रखना युवा पीढ़ी को AI के बारे में जागरूक करना और इसे सुलभ बनाना। कोडेक्स एलिमेंटियल्स कमीशन के 48वें सत्र में किस देश को एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में सर्वसम्मति से चुना गया है? तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से। इसको चुना गया अपने देश भारत को चुना गया है। इसको चुना गया अपने देश से भारत को चुना गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2025 के अंदर मुंबई के अंदर किस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अभी 1 दिसंबर को फूड फेस्टिवल का भी उद्घाटन किया है शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में, और इसके अलावा एक नई मुंबई के अंदर एशियाई बीज कांग्रेस सम्मेलन का उद्घाटन भी किया है। किसका? एशियाई बीज कांग्रेस का। भारत में 100% साइबर धोखाधड़ी कॉल प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला पहला राज्य पुलिस बल कौन सा बन चुका है? तो 100% साइबर धोखाधड़ी कॉल प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला पहला राज्य पुलिस बल बन चुकी है गोवा पुलिस। कौन सी बन चुकी है? ऑप्शन नंबर सी, गोवा पुलिस। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ये भी एग्जाम के अंदर टपकेगा भी। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है मिशेल बेचलेट को। ऑप्शन नंबर बी, किसको दिया गया? मिशेल बेचलेट को ये अवार्ड दिया जा चुका है। लेजर बेस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? अब की बार ये जितने भी DRDO द्वारा परीक्षण हुए ना, ये जो सिस्टम वगैरह है, इनकी जो अब की बार नवंबर महीने की जो PDF मिलेगी उसके अंदर ये अलग अलग मिलेगा सब कुछ आपको। खेल खिलाड़ी अलग है, पुरस्कार अलग है, ठीक है, युद्धाभ्यास अलग है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अलग है, ये सब कुछ आपको अलग अलग मिलेगा।
तो इसका उत्तर क्या होगा? डीआरडीओ। उत्तर होगा डीआरडीओ। नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को बिहार के 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं बार। किस शहर ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 की मेजबानी की है? किस शहर ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 की मेजबानी की? हैदराबाद ने। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला गया है? बस पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, थोड़े क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा गुरुग्राम ऑर्किड बिजनेस पार्क के अंदर भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जा चुका है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला GEN-Z थीम वाला डाकघर कहाँ शुरू किया गया? ये प्रश्न टपकेगा, ये प्रश्न छपेगा। तो भारत का पहला GEN-Z थीम वाला डाकघर कहाँ शुरू किया गया? IIT दिल्ली के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? IIT दिल्ली में। 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 के अंदर ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी वो कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा अपना देश भारत। अभी इसका आयोजन होगा आगे फरवरी के अंदर, फरवरी 2026 के अंदर। भारत पहली बार पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित PSLV किस उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा? तो भारत पहली बार पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित PSLV किस उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा? तो वो है ओशनसैट। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओशनसैट। PM मोदी ने साउथ अफ्रीका में किस सम्मेलन में हिस्सा लिया है? ये गजब का प्रश्न है और इसकी मैंने डिटेल आपको बढ़िया तरीके से करवाई है। तो PM मोदी अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। कौन सा हुआ था? कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ 20वां G20 शिखर सम्मेलन। याद रखना, 20वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के अंदर। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 होगा, उसकी मेजबानी कौन करेगा? जिम्बाब्वे और नामीबिया। कौन करेंगे? जिम्बाब्वे और नामीबिया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CJ किस शहर में फाइनेंशियल ऑडिट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहे हैं? तो वर्तमान में भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो फाइनेंशियल ऑडिट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित कर रहे हैं? हैदराबाद के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बस थोड़े ही क्वेश्चन हो रहे हैं आपके सामने। मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, बिल्कुल सही है। मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता फातिमा बोस है, उनका संबंध मैक्सिको से है, बिल्कुल सही है। थाईलैंड की प्रवीणार सिंह ने मिस यूनिवर्स 2025 का ताज पहनाया, ये गलत है। और 75वें मिस यूनिवर्स के संस्करण की मेजबानी प्यूर्टो रिको को दी गई है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे मिस यूनिवर्स का जो ताज है वो 2024 की जो विजेता है उन्होंने उनको ताज पहनाया है। तो ये जो प्रवीणार सिंह है ये तो रनर अप रही थी, रनर अप का खिताब जीता था। भारतीय सेना ने राम प्रहार नामक बड़ा सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया, जिसमें 15,000 जवान शामिल हुए हैं? तो राम प्रहार जो सैनिक सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पे हुआ था? हरिद्वार के अंदर। कहाँ पे आयोजित हुआ था? हरिद्वार में। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का फाइनल हुआ, उसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक जीते हैं भी। कितने पदक जीते? 20 पदक। छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस है नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो मैंने अभी ताज़ा आपको जो संडे के दिन अभी वीकली क्लास आई थी उसके अंदर मैंने रिवीजन करवाया इनका। स्वावलंबन 2025 सेमिनार का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो स्वावलंबन 2025 सेमिनार का चौथा संस्करण कहाँ पे हुआ? मानेकशा सेंटर नई दिल्ली के अंदर। मानेकशा सेंटर है नई दिल्ली में। अगला देखो, किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? किस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है? रोजर फेडरर को। अब मैंने ये क्विज डाली थी टेलीग्राम पे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका आंसर किया था लियोनेल मेसी ने। इनका मतलब उन्होंने वीकली क्लास अच्छे तरीके से नहीं देखी है। अच्छे तरीके से देखा करो आप वीकली और मंथली। अब देखो मैंने क्विज डाली थी, लगभग विद्यार्थियों ने इसका आंसर लियोनेल मेसी दिया था। अब एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो सीधा सा गलत हो गई आपको, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से इसका अध्ययन किया नहीं है। तो याद रखना इसका उत्तर होगा रोजर फेडरर। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 2025 में वर्ल्ड कप फाइनल में किस टीम को हराकर खिताब जीता है? ये बड़ी
अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना। तो भारतीय महिला टीम ने कबड्डी टीम का जो वर्ल्ड कप है वो जीत लिया है। तो फाइनल के अंदर किसको रहता? चीनी ताइपे को। किसको रहता? चीनी ताइपे को। भारत ने पहले ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल किस टीम को हराकर जीता है? अब देखो, महिला की टीम ने एक तो ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। इससे पहले कबड्डी टीम, महिला जो कबड्डी टीम है वो भी जीत चुकी। आईसीसी महिला वनडे टीम जो है, महिला टीम है, वो भी भारतीय टीम ने जीता। तो यहाँ पे भी भारतीय टीम ने जीता है। तो इसके अंदर किसको रहा था फाइनल में? नेपाल को रहा है। किसको? नेपाल। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का हाल ही में निधन हो चुका है। इनको पद्म भूषण किस वर्ष मिला था? 2012 के अंदर। कब मिला था? 2012 के अंदर। अगला, 2024-25 में भारत का कुल फसल उत्पादन कितना था? अब ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है और इसको आंकड़े बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। अब डेली की क्लास में मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको डिटेल करवाई है। तो 2024-25 के अंदर भारत का कुल फसल उत्पादन हो चुका है 357.73 मिलियन टन तक है पहुंच चुका है। 357.73 मिलियन टन। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 2025 के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये आयोजन हुआ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। बिल्कुल सही है। 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा। भारतीय दल का प्रतिनिधिमंडल पंजाब रेजिमेंट नहीं है, यहाँ पे आएगा असम रेजिमेंट। और नेपाल दल की ओर से देवी दत्ता रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे पंजाब रेजिमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा असम रेजिमेंट। तो इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी होगा। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के CDI 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के CDI 2025 के अंदर भारत कौन से स्थान पे आ चुका है? 36वां स्थान। कौन सा स्थान है? 36वां। भारतीय नौसेना ने 24 नवंबर 2025 को मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में कौन सा जहाज आधिकारिक रूप से कमीशन किया है? तो वो कौन सा है? INS माहे। कौन सा? INS माहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस न्यायाधीश को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किस न्यायाधीश को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष जो नामित किया? वो है न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत अपने वर्तमान में 53वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं। भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 5वां संस्करण कब और कहां आयोजित किया गया? भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 5वां संस्करण कब और कहां आयोजित किया गया? तो ये किया गया 27 से 28 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में। 27 से 28 नवंबर 2025 नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन किया है हैदराबाद के अंदर। कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण SIR फोरम में डिजिटाइजेशन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो SIR फोरम में डिजिटाइजेशन में सबसे आगे है गोवा और 2 नंबर पे आता है राजस्थान। कौन सा आता है? 1 नंबर पे गोवा और 2 नंबर पे राजस्थान। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 हुआ, तो उस 26 होगा आगे, तो उसके लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। किसको किया गया? ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। टोक्यो में आयोजित डेफ ओलंपिक्स 2025 में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पंजाब की खिलाड़ी कौन है? तो टोक्यो में आयोजित हुई थी डेफ ओलंपिक्स 2025, तो इस निशानेबाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है माहित संधू ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1, माहित संधू ने। 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस भारतीय शहर को मिली है? 2030 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा उसके अंदर मेजबानी किसको मिली? अहमदाबाद को। ये आप सब जानते हो। 25वें समर डेफ ओलंपिक्स 2025 के अंदर भारतीय टीम द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? तो याद रखना, इसके अंदर भारतीय टीम ने जीते हैं टोटल 20 पदक और इसके अंदर भारत का स्थान रहा था 6ठा। ठीक है, भारत का 6ठा स्थान रहा। टोटल भारतीय टीम ने इसके अंदर 20 पदक जीते हैं। 2025 फीडे वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? ये वही है जिसका आयोजन गोवा के अंदर हुआ था। ये गोवा के अंदर हुआ और इसमें जो ट्रॉफी का नाम है वो विश्वनाथ आनंद के नाम पे ट्रॉफी का नाम रखा गया था। तो इसके अंदर फीडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है जाओखिर सिंडारोव ने। ये उज्बेकिस्तान के शतरंज खिलाड़ी हैं जाओखिर सिंडारोव। इन्होंने 2025 का फीडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? सुजलाम भारत विजन 2025 का उद्घाटन
ये किया है अपने जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। पुलिस महानिदेशकों या महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का 60वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे हुआ है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। और अपने भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया है। तो भारत में हुआ और मोदी जी ने भाग लिया था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अंतर्राष्ट्रीय IDEA बैठक में किस देश में अध्यक्षता करेंगे? तो वर्तमान में जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है ज्ञानेश कुमार। इनको क्या है अंतर्राष्ट्रीय IDEA बैठक में किस देश में अध्यक्षता करने के लिए नामित किया? तो ये होगा कहाँ पे? स्वीडन के अंदर। स्वीडन कहाँ पे है? स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर ये अध्यक्षता करेंगे। कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के किस सेमिनार के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में भाग लिया है? तो नई दिल्ली के अंदर भाग लिया है राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने चाणक्य रक्षा संवाद 2025। कौन सा? चाणक्य रक्षा संवाद 2025। स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंप्स का उद्घाटन किसने किया? तो ये अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नई दिल्ली में आयोजित IITF 2025 में जनसंपर्क एवं संचार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस पवेलियन को मिला है? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, उसके अंदर जनसंपर्क एवं संचार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार मिला केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को मिला है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत कौन सा देश है? अब देखो, आज सुबह वाली क्लास में मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स के अंदर, ये सुबह वाली क्लास में। अब बहुत सारे विद्यार्थी ने इसका उत्तर भारत दिया था। ठीक है, अब तीसरा तो भारत है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा था दूसरा। ठीक है, तो दूसरा होगा चीन, तीसरा होगा भारत और एक नंबर पे आएगा अमेरिका। कौन सा आएगा? एक नंबर पे अमेरिका। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया यहाँ पे और लगभग विद्यार्थी यहाँ पे घूम चुके हैं। तो इसलिए भाई अच्छे तरीके के क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ा करो। महिला प्रीमियर लीग 2026 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन चुकी है? तो महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत होगी तो उसके अंदर सबसे महंगी खिलाड़ी चुनी गई है दीप्ति शर्मा। कौन चुनी गई है? दीप्ति शर्मा। अबू धाबी में आयोजित विश्व प्रोफेशनल जियो जित्सु चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली 10 वर्ष की खिलाड़ी कौन है? वो है कौन सी? जियोवाना डी सिक्वेरा। कौन है? जियोवाना जी सिक्वेरा। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लगभग मैं आपको बताता हूँ 120 क्वेश्चन पढ़ दिए भी। लगभग नवंबर महीने के टॉप से टॉप 120 क्वेश्चनों का आपने रिवीजन कर लिया है अच्छे तरीके से। तो याद रखना इनको बढ़िया तरीके से। नवंबर महीना कंप्लीट हो चुका है, नवंबर महीने की क्लास मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की 2026 की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट उपलब्ध रहेगा। जो अलग से मैं आपको क्लासेज दे रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड की, उनकी PDF भी आपको इसके अंदर उपलब्ध हो रही है और टेस्ट भी आपको उपलब्ध मिलता रहेगा। तो ये CAT की चल रही है। इधर CAT की कोई साथी तैयारी करे तो 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लेना। और ये तो डेली वाली है ही, और ये SI की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें भी आपको वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है और मंथली PDF आपको उपलब्ध रहती है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको मिलता रहेगा। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। और रीट मेंस SST की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ले सकते हो। तो आप कोई भी लिंक कोई सूचना आती है हमारे टेलीग्राम पे आती है, प्रताप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम को ज्वाइन करो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी आप ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। नवंबर 2025 का हमने अच्छे तरीके से टॉप क्वेश्चनों का रिवीजन कर लिया। आप सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक, क्योंकि लाइक करना आपका काम है। इतनी गजब का कंटेंट और गजब की क्लास मैंने फटाफट आपको रिवीजन करवा दिए हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।